हाँ भाई, क्लास 11। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारे बच्चों आज। और ये यूनिट का नाम तो तुम्हें याद ही है बच्चों, डायमेंशन एनालिसिस। और इसमें ना हम दो एप्लीकेशंस आपको पढ़ा चुके हैं। डायमेंशन एनालिसिस के दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हो। एक तो ए पढ़ चुके हो। ए में था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन इक्वेशन। तो याद करो, हमने सिखाया था दी गई फॉर्मूले की जांच करना कि वो सही है या गलत है। अच्छे से आ गया था तुम लोग को, टेस्ट भी हो गया है। बी में सिखाया था टू डेराइव द फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। वो भी काफ़ी अच्छे तक आपको समझ में आ गया है। आज बेटे हम तीसरा एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन में जो पहली चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब जो वर्ड होमोजेनिटी है ना बेटा, ये होमोजीनियस से डेराइव्ड है। होमोजीनियस माने होता है एक समान। एक समान चीज़ों को कहते हैं होमोजीनियस। पहले मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, फिर बेटे इस प्रिंसिपल को मैं लिख के भी दिखा दूंगा। तो पहले एक बार एग्जाम्पल से समझो। देखो क्या मतलब है होमोजीनियस का, होमोजेनिटी का। जैसे तुमने बाजार से 3 किलोग्राम आम खरीदे और 2 किलोग्राम संतरे खरीदे। अब बताओ टोटल कितना मास खरीदा है। 3 किलोग्राम आम, 2 किलोग्राम संतरे, आसानी से ऐड कर लोगे। तो कुल तुमने वजन खरीदा है 5 किलोग्राम। सही है। एक और देखो, मान लो बेटे तुमने 5 मीटर कपड़ा लिया। 2 मीटर किसी को ज़रूरत थी, उसको तुमने उसमें से टीयर ऑफ करके फाड़ कर किसी को दे दिया। अब कितना कपड़ा तुम्हारे पास बचा? 3 मीटर। आसान है। अब एक छोटे सवाल का जवाब देना। तुमने 5 किलोग्राम आम खरीदे और 2 मीटर कपड़ा भी मार्केट से ले लिया। 5 किलो आम खरीदे, 2 मीटर कपड़ा भी ले लिया। अब बताओ टोटल कितना हो गया? जोड़ लो, 5 और 2 7। ऐसा लिखोगे क्या? क्या लिखोगे बताओ? तो सही जवाब है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे लिख सकते हैं 5 किलोग्राम और 2 मीटर, क्योंकि ये ऐड भी नहीं किए जा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी नहीं किए जा सकते हैं। किलोग्राम में अगर ऐड करना है तो वो चीज़ किलोग्राम ही होनी चाहिए, या सब्ट्रैक्ट करना है किसी चीज़ में से किसी चीज़ को तो उनकी यूनिट्स और डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। अगर उनकी यूनिट्स और डायमेंशंस अलग अलग होंगी तो वो ना तो ऐड किए जा सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट। यानी अगर मैं बहुत शॉर्ट में कहूँ बेटा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। और समझ लो, जो समान फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। एक सी डायमेंशन वाली चीज ही जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं। अगर उनकी डायमेंशंस, उनकी यूनिट्स सेम नहीं हैं तो उन्हें जोड़ा भी नहीं जा सकता है, घटाया भी नहीं जा सकता है। इसी प्रिंसिपल को फिजिक्स में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो समझ गए? एक बार लिख दे रहा हूं, बोलो क्या था? सेम फिजिकल क्वांटिटीज में बी, आगे बोलो, में बी एडेड और subtracted only. It is called, बोलो क्या नाम है इसका? It is called principle of homogeneity.
इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या सभी लोग को समझ में आ गया है बेटे? ठीक है। अब देखो बेटे, इस पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार ध्यान से देखते जाना तो समझ में आएंगे आपको। ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों, जो पहला सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं अपने पास से एक सवाल ले रहा हूँ, उसको डिस्कस कर रहा हूँ। फिर 2 सवाल और डिस्कस करूँगा तुम्हारी बुक से, ABC से, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं इस वीडियो में 3 सवालों को डिस्कस करूँगा, तो उन्हें एक बार देखना बच्चों, कौन कौन से सवाल हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार देखो। तो एक सवाल जो मैं अपने पास से ले रहा हूँ, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख दे रहा हूँ। ये ABC से नहीं लिया है मैंने, अपने पास से एक सवाल ले रहा हूँ। तो देखो बच्चों, ये सवाल है P + A/V² V - B = RT। पहले तो इस इक्वेशन का ये नाम याद कर लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे कहते हैं वान डर वाल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं? वान डर वाल गैस इक्वेशन, ये इसका नाम है। ठीक है। अब इसमें P का नाम याद कर लो, P का नाम प्रेशर है, V का नाम वॉल्यूम है, R का नाम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T का नाम टेम्परेचर है। 4 नाम मैंने बता दिए। P का नाम प्रेशर है, V का नाम वॉल्यूम है, R का नाम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T का नाम टेम्परेचर है। 2 चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, एक A और एक B। क्यों नहीं बताई हैं? क्योंकि ये आपको निकालना है। तो फाइंड द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ A एंड B। इन SI यूनिट बतानी है ना। तो फाइंड द डायमेंशंस एंड SI यूनिट्स ऑफ A एंड B। देखो बेटे, SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। हर जगह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। लेंथ की यूनिट हर जगह मीटर मानी जाती है, मास की यूनिट किलोग्राम मानी जाती है स्टैंडर्ड रूप में। वैसे तो बहुत सारी यूनिट होती हैं, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड जो हम मानते हैं वो किलोग्राम है, और टाइम की सेकंड। इसे SI यूनिट्स कहते हैं। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड्स। ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो ये सवाल। अब देखो इसको कैसे करना है, जरा ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, प्रेशर में ये वाला टर्म ऐड हो रहा है, देखो हो रहा है। लेकिन अभी तुमने पढ़ा है सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। इसका मतलब प्रेशर की डायमेंशन और A/V² की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इससे A की वैल्यू निकालने में मदद मिलेगी। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट में देखो, वॉल्यूम में से B, बुक वाला B, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर वही बात है कि जो डायमेंशन V की होगी वही डायमेंशन B की होनी चाहिए, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इसी बात की हम हेल्प लेंगे और A और B को पता करेंगे। तो जरा देखो, सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। तो डायमेंशन ऑफ, सोचो, A/V² इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो A/V² इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। A निकालना है, V² मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो A का डायमेंशन निकल आएगा। डायमेंशन ऑफ A
इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ पी वी स्क्वायर। अब बताओ प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, सारे बच्चे बताओ क्या होता है? ml-1 T-2, ml-1 T-2। वॉल्यूम का बताओ? L क्यूब। ये बेटे मैं पढ़ा चुका हूं, उम्मीद है आपको याद ही होंगे। तो प्रेशर का है ml-1 T-2, वॉल्यूम का है L क्यूब। इन वैल्यूज को यहाँ प्लेस करो। तो प्रेशर का लिखा ml-1 T-2, वॉल्यूम का लिखा L क्यूब, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। सॉल्व करो और बताओ क्या आ जाएगा? m, देखो l की पावर 6 हो जाएगी, 1 पावर माइनस हो जाएगी, तो ml 5 T-2। इस तरह से अननोन चीज़ों की डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। अब कोई बच्चा कहे सर आपने डायमेंशन तो निकाल दी, लेकिन आपने तो यूनिट भी पूछी है, ये पूछिए ऐसा ही यूनिट बताइए। तो यूनिट क्या हुई? तो बड़ी आसान है, यूनिट भी बताओ तुम लोग जरा, क्या हो जाएगी? मास की यूनिट किलोग्राम, एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। लेंथ की मीटर, मीटर की पावर 5, और सेकंड की पावर -2। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर की पावर 5, किलोग्राम मीटर की पावर 5। ये अपॉन में लिख दोगे तो ये पावर पॉजिटिव लिख सकते हो, अपॉन सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से देखो हमने अननोन चीज़ों की डायमेंशन निकाली है, उनकी यूनिट भी निकाली हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें हमने यूज़ किया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, बी रह गया है, बी निकाल रहे हैं, देखो जरा। तो बी देखो बेटा, अब बताओ क्या लिखोगे? बताओ यूनिट ऑफ या डायमेंशन ऑफ, पहले डायमेंशन ही लिखो, ऑफ बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम होना